देश का विकास हो या अपना स्वयं का विकास हो, सभी कार्य करने में तभी व्यक्ति भी समर्थ होता है, समाज भी समर्थ होता है जब स्वस्थ समाज होता है। उसके लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मिशन है, जो भाजपा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा चलाती है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के। नमस्कार, मैं पंकज नंदा, भाजपा जिला मीडिया प्रभारी, आपको सूचित करना चाहता हूं और कि 14 सितंबर दिन बृहस्पतिवार को गांधी महिला शिल्प विद्यालय इंटर कॉलेज में एक स्वास्थ्य शिविर लगाया जा रहा है। तो मेरा सभी कॉलेज की पढ़ने वाली बालिकाओं से एवं उनके अभिभावकों से और उनके अध्यापक गणों से अपील है कि उस दिन जरूर आए 14 सितंबर को 2023 को और अपना स्वास्थ्य लाभ उठाएं। इसमें मुख्य अतिथि हमारे राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी जी हैं और विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष शोभाराम जी हैं और एवं इस समय उस दिन जिले के सभी पदाधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। तो मेरा विशेष रूप से अपील कॉलेज की बालिकाओं से है कि उस दिन विद्यालय में जरूर आएं और स्वास्थ्य लाभ उठाएं। धन्यवाद। सर वीडियो ज़्यादा बनाना सारी। तो मैंने तो कल आपको बताया था, कल की गाड़ी में भी। हाँ उसने बोला, वो तो उसने बोला, मेरी बात नहीं, वो सुशील की बात हुई आपको। चलो मेरा नंबर है, मेरा नंबर रखा हो तो उससे किसने बात कर रहा था। आज स्वराज फाउंडेशन जो NGO है उसके द्वारा जो कार्यक्रम आयोजन किया गया है स्वास्थ्य शिविर का, उसके लिए मैं साधुवाद देती हूँ, अभिनंदन करती हूँ स्वराज फाउंडेशन का, जिसने स्वास्थ्य की चिंता कर इस कार्यक्रम का आयोजन किया। हम सब जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है और स्वास्थ्य हमारे जीवन की पहली आवश्यकता है। अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा कि सर्वप्रथम जो शुभचिंतक है या करीबी है या अपना है वो आपका शरीर है, और उसके स्वस्थ होने पर आपके सब अपने हैं, पर अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो मस्तिष्क भी स्वस्थ नहीं होगा और न आप सक्रिय रह पाएंगे, न आप किसी तरह के किसी विकास करेंगे। और मैं यहाँ इसमें आए हुए अपने भारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री भाई प्रवीण सिंधु, अपने जिले के कोषाध्यक्ष भाई नितिन जी और अपने मीडिया के जिले के प्रभारी भाई पंकज नंदा जी, अपने अल्पसंख्यक मोर्चे के जिलाध्यक्ष भाई अफजाल जी और इनके इस फाउंडेशन के अनिल प्रकाश इस फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रभात जी, अनिल पाराशर जी और यहाँ पर सहयोग कर रहे डॉक्टर्स की वो टीम जो अपना कीमती समय देने के लिए इस फाउंडेशन के साथ आज इस विद्यालय में मौजूद। मेरे लिए ये भी हर्ष का विषय है कि जिस विद्यालय में ये शिविर चल रहा है, मैंने यहाँ 35 साल जाने हैं इन बच्चों और इनके सुख दुख से मैं तब भी जुड़ी थी और आज भी जुड़ी। ये मेरा गृह क्षेत्र है, यहाँ के सारे लोग मेरे अपने हैं, यहाँ के चिकित्सक भी, यहाँ के सब ये फाउंडेशन के लोग भी, पार्टी के लोग भी और इस क्षेत्र के निवासी। आज चिकित्सकों की टीम इस विद्यालय में मौजूद है
मैं अपने चिकित्सकों को कुछ सुझाव भी देना चाहूँगी। ये बहुत अच्छी बात है कि रजिस्ट्रेशन के लिए धक्के न खाने पड़े। 800 डॉक्टर्स ने ये रजिस्ट्रेशन ऐप्स को अपने फोन में डाला है। रजिस्ट्रेशन ऐप के साथ साथ कल हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने आयुष्मान योजना, जो भारत सरकार का आयुष्मान कार्ड है, उसका एक ऐप लॉन्च किया है कल बार और बहुत सरल है वो ऐप। मैं अपनी पार्टी के लोगों से भी, डॉक्टर्स से भी वो और इस फाउंडेशन के लोगों से भी ये अपील करूँगी कि वो जन जन के मोबाइल में पहुँचाया जाए और बहुत आसान है उस ऐप के माध्यम से आयुष्मान कार्ड बनाना। मेरा ये प्रदेश डबल इंजन की सरकार की वजह से प्रत्येक परिवार आयुष्मान कार्ड के दायरे में आता है और भारत का भी अंत्योदय के माध्यम से जो आयुष्मान योजना है 40 करोड़ लोग उसका लक्ष्य है, वो तेजी से बने, आमजन उसका लाभ उठाएं और यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति के फोन में वो ऐप हो, जिसको भी आवश्यकता हो उसका कार्ड बनाया जा सके उसी समय। तो इसको हम एक मिशन की तरह से लेकर के चलें। आप जहाँ भी जा रहे हैं स्वास्थ्य शिविर लगाने के लिए, आप अपने फ़ोन में उसको अपलोड करके उस विद्यालय की अध्यापिकाओं के फ़ोन में, अगर आप किसी डिग्री कॉलेज में हैं तो वहाँ के छात्र छात्राओं के फ़ोन में उसको अपलोड कराएं, जिससे कि पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा आयुष्मान योजना का लाभ उठा सके। मैं आयुष्मान योजना के लिए आज पुनः अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने 14 में सत्ता में आने के बाद एक दिन भी ऐसा नहीं गुजारा है जो ये ना लगा हो कि ये आमजन की सरकार है, ये प्रत्येक व्यक्ति की चिंता करने वाला, हमारे संरक्षक के रूप में, हमारे मुख्य सेवक के रूप में, हमारे देश का निरंतर बिना एक भी छुट्टी लिए 18 घंटे लगातार काम करके 9 वर्षों में ही उन्होंने देश को वापस विश्व गुरु का दर्जा दिला दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं समझती हूँ कि सभी लोग जानते हैं इसरो की कामयाबी चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिण गोलार्ध पर भेज देना, वो तो है ही, पर 67 से हम निरंतर प्रयास कर रहे थे, पर वो प्रयास 67 में किए तो फिर पिछले 2019 में ही हुआ। वैज्ञानिक हमारे प्रतिभावान हैं, मेरा देश प्रतिभावान लोगों का देश है। उन्होंने उनको प्रेरणा दी, प्रोत्साहित किया, धन उपलब्ध कराया और परिणाम आया कि आज भारत विश्व का सबसे पहला देश है जो चंद्रमा के दक्षिण गोलार्ध पर पहुंचा है। अब वो दिन दूर नहीं होगा, ऑक्सीजन तो खोज ली है, जिस दिन हाइड्रोजन भी मिल गई और वहाँ ऐसा माहौल बन गया तो हम विश्व के गुरु नहीं, हम अंतरिक्ष गुरु भी बन गए हैं। इस पर हमें गर्व होगा जब चंद्रमा पर अनेकों ने खनिज, परमाणु शक्ति का सदुपयोग, ये सब आज विश्व भारत से सीखने को लायक है। पूरा विश्व मान रहा है भारत विश्व मित्र है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खाली G20 का स्लोगन वसुधैव कुटुंबकम बनाते नहीं हैं, वो उसे अक्सर सत्य करके दिखाते हैं। G20 से भारत की वो संस्कृति, भारत के वो संस्कार, भारत का वो वैभव जिसे कभी कोई दुनिया को बता नहीं पाया, मेरा ये देश संसार में प्रसिद्ध होता रहा। मैं उसे अपमान कहती हूँ कि ये तो कटोरा हाथ में लेने वाला देश है। इसके यहाँ वैक्सीन बन नहीं सकती। 50 साल बाद पोलियो तब दूर होता है जब विश्व स्वास्थ्य संगठन उसके लिए पैसा भेजता है, वैक्सीन भेजता है। उसको शब्दों से नहीं, विरोध करके नहीं, उन्होंने अपनी कथनी और करनी में अंतर न करते हुए दिखाया है कि हमने अपने नागरिकों को वैक्सीन से सुरक्षित नहीं किया। हमने प्रथम बार कोई 6 साल लगा करके
उसी तरह से एक नहीं 2 वैक्सीन 8 माह में तैयार की, जो जैसे विश्व पूरे अपने नागरिकों को सुरक्षित किया। 2 नहीं 3 डोज लगाकर हमने कोरोना से मुक्ति पाई, जबकि पूरा विश्व चिंतित था कि अगर भारत के 135 करोड़ जनता में कोरोना पहुंचा तो भारत खत्म हो जाएगा। और हमने गरीब देशों की, पड़ोसी देशों की फ्री वैक्सीन भेजकर मदद की और हमने बताया कि हम कटोरे वाला देश नहीं है, हम लोगों की मदद करने वाला वसुधैव कुटुंबकम वाला। मैं अपने प्रधानमंत्री जी को इसके साथ साथ ये भी बधाई देना चाहूंगी कि 4 दिन पहले तक सरगर्मियां बनी हुई थी। लोग कह रहे थे कि रूस का नहीं चला तो भारत का क्या चलेगा, रिजल्ट आने वाला है। और मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री साउथ अफ्रीका में थे उस समय। 4 दिन की यात्रा कर जब वो भारत पहुंचते हैं तो वो बिना किसी प्रोटोकॉल के, वो राज्यपाल को नहीं बुलाते, वो मुख्यमंत्री को नहीं बुलाते, वो सीधे मिलने जाते हैं अपने वैज्ञानिक। जिस समय दूसरा चंद्रयान विफल हुआ उस समय उस लैब में ही मौजूद थे हमारे प्रधानमंत्री जी, और चारों तरफ से विपक्ष ने ये शोर मचाया था कि साहब देखिए देश का इतना करोड़ पैसा बर्बाद कर दिया और क्या मिला, यही होना था। भारत में नहीं ये क्षमता, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे प्रमुख वैज्ञानिक को गले लगा दिया, उनके आंसू पोंछे और उनसे ये कहा कि असफलता ही सफलता की सीढ़ी होती है। अगले प्रयास में हमारा चंद्रयान चंद्रमा पर होगा, आप निश्चिंत रहें, आपने सफलता पाई है, वहां तक भेजा है, अब आप इसे पूरी तरह से सफल होंगे, तैयारी। और उसी का परिणाम है कि आज 2023 में चंद्रयान सफलतापूर्वक चंद्रमा पर गया है। सोचकर देखिए 73 दिन तक जो वैज्ञानिक अपने घर नहीं जाते, लैब में ही जिनका सोना खाना रहना होता है, उन लोगों को की असफलता का अगर हम ही मजाक बनाएं तो क्या हम देश के सच्चे सिपाही हैं? क्या हम वास्तव में अपने देश और अपने वैज्ञानिकों से प्यार करते हैं? नहीं। और विपक्ष ने वही बोला। चंद्रयान 3 जाने पर तो वो देते हैं आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं कि वैज्ञानिकों ने किया, मोदी जी ने क्या किया। यहाँ आज डॉक्टर्स की टीम बैठी है और डॉक्टर्स बहुत अच्छे से समझते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य अगर ठीक है तो शरीर भी तभी स्वस्थ है। उस मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए बहुत आवश्यक है प्रोत्साहन और प्रेरणा जो मोदी जी हमें और आपको भी देते हैं। उन्होंने वो हौसला हमें कोरोना काल में भी नहीं खोने दिया। कोरोना काल में भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, मैं उन सब कार्यकर्ताओं को भी बधाई देती हूँ, अपने डॉक्टर्स को देती हूँ, अपने सफाई कर्मियों को देती हूँ, अपने उन सब पुलिस को भी देती हूँ और शिक्षकों को भी देती हूँ जिन्होंने फ्रंट पर आकर अपनी जान की परवाह नहीं की और कार्य किया। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस समय भी अपने सब चिकित्सकों को है और आगे भी ये देश ऐसे ही सफलता की सीढ़ी चढ़ता रहेगा। और हमने G20 में वो सफलता पाई है, दिल्ली का घोषणा पत्र रहा हो या हमने चीन की उस BRI को भी विफल करके 8 देशों के साथ जो हमने समझौता कराया है, उससे हमारे समुद्री जहाज ही नहीं ट्रेन भी यूरोप तक जाएगी और ये बहुत बड़ा कदम होगा। और इस सब के अतिरिक्त जिस समय यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है और रूस के खिलाफ सारा नाटो की टीम खड़ी है, यूरोप खड़ा है और यहाँ पर हमने बिना किसी भेदभाव के पूरी सबकी सर्वसम्मति से घोषणा पत्र पासी नहीं कराया है। हमने दक्षिण अफ्रीका की यूनियन को भी इसका स्थायी सदस्य बनाया है। ये हमारे देश के स्वर्णिम इतिहास के रूप में है और हमारे प्रधानमंत्री जी को विश्व का सबसे बड़ा नेता तो बनाया ही है, पर मेरे इस भारत का पुराना विश्व गुरु का वैभव भी लगाया है।
और मैं अपने सभी चिकित्सकों से ये अपेक्षा भी करती हूँ, अपने इस फाउंडेशन से भी, कि हम निरंतर अपने देश के स्वास्थ्य विकास के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने चिकित्सक परिवार को भी है। भाई मुझे दीपा और शिखा है जो दोनों डॉक्टर हैं, उनका नाम तो याद हो गया, शायद ये रहा होगा कि मैं भी महिला हूँ, और बाकी को भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। देवेश मैम को भी, ये प्रिया सिंगल जी है। प्रिया सिंगल। प्रिया सिंगल। हाँ जी। हाँ। और दीपा तो आपकी जिंदगी, दीपा की तो कोई है, शिखा नहीं, शिखा जी, शिखा सैनी जी। शिखा सैनी और आपकी प्रिया जी, हाँ जो है ये होनहार डॉक्टर समन जी, देवेश जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बुलंदियों की उस ऊंचाई को छुएंगे जब ये रुकी नहीं, बाहर से भी आपके पेपर में पब्लिश होंगे और आपको बुलाया भी जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी शुभकामनाओं के साथ इस फाउंडेशन को भी मैं अपनी शुभकामनाएं टीम को भी, और अगर मैंने पूजा के लिए नहीं बोला तो वो थोड़ा अधूरा हो जाएगा। देखिए, पूजा से मैं अपने विशेष लगाव की बात बता दूं, क्योंकि मुझे सभी महिलाएं जो बाहर निकलकर, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में सक्रिय हैं, वो मुझे बहुत प्रिय हैं। उनमें मैं भाभी भारत है, और मुझे लगता है कि उनकी कर्मठता इन्हें ही मुकाम नहीं दिलाएगी, महिलाओं के लिए भी बाहर निकलकर आने पर हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी। इसके लिए मैं पूजा को भी बधाई देती हूँ। और अभी तक मैं भी सुनती आई थी, कहते हैं कि एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। आज यहाँ भी बदलाव है, पूजा की सफलता के पीछे पंकज जी का हाथ है। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय मैडम। मैं स्वराज फाउंडेशन को बधाई देना चाहूंगी, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है, और देश का विकास हो या अपना स्वयं का विकास हो, सभी कार्य करने में तभी व्यक्ति भी समर्थ होता है, समाज भी समर्थ होता है जब स्वस्थ समाज होता है। उसके लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मिशन है, जो भाजपा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा चलाती है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर, उसकी इसमें प्राथमिकता होती है। और मैं बधाई देना चाहूंगी स्वराज फाउंडेशन को, उन्होंने वो कार्य समय से पहले शुरू करके अपने देश में स्वास्थ्य के लिए जो वो ये कार्य कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात वो विद्यालय में उन बच्चों के स्वास्थ्य का परीक्षण कर रहे हैं जो हमारा भावी भारत है। बहुत बहुत बधाई हो उसको। इस विद्यालय से आपका भी जुड़ाव रहा है काफी, और इसी विद्यालय में इस प्रकार का कैंप लग रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे इन बच्चियों के लिए, इन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए और स्वास्थ्य के लिए? किस प्रकार इन लोगों को सचेत करेंगे कि किस प्रकार मेडिकल कैंप में बढ़ चढ़कर इन लोगों को हिस्सा लेना भी चाहिए? मैं वास्तव में यहाँ प्रधानाचार्य रही हूँ 32.5 साल, और इन बच्चों का साल में 2 नहीं 3-4 बार अलग अलग तरह से स्वास्थ्य परीक्षण तो मैं कराती ही थी। मैंने स्वास्थ्य कार्ड भी बनवा रखे थे, और मैं आज इस यहाँ के विद्यालय की प्रधानाचार्य और समस्त स्टाफ को बधाई देना चाहूंगी कि जब मैं आज विद्यालय में हूँ तो ये विद्यालय पूर्व की भांति उसी तरह के कार्य कर रहा है। और मुझे लगता है कि प्रधानाचार्य जी ने एनजीओ को यहाँ स्वास्थ्य शिविर लगाने की परमिशन दी होगी, तभी ये संभव हो पाया है। ये सजगता बताती है विद्यालय की कि ये खाली यहाँ के छात्र नहीं है, इनका संपूर्ण जीवन देश का है, उसकी रक्षा करना भी इस विद्यालय का कर्तव्य है, वो नजर आ रहा है। सबसे पहले तो मैं हमारी राज्यसभा सांसद आदरणीय दीदी कल्पना सैनी जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ। और स्वराज फाउंडेशन और अनाक्षी ऐप जो है, एक मोबाइल पे आप नाम लिखवा सकते हैं डॉक्टर्स को, घर बैठे भी आपका साल भर का कार्ड बच्चियों का बच जाएगा। यहाँ पे निःशुल्क सेवाएं यहाँ पर दी जा रही है, सभी तरह के डॉक्टर्स यहाँ पर फिजिशियन है, यहाँ पर डेंटिस्ट है, यहाँ पर डाइटिशियन है, यहाँ पर तो सभी तरह के डॉक्टर्स हैं। और आप देख रहे हैं रक्त की जांच भी की जा रही है, हीमोग्लोबिन की जांच की जा रही है, क्योंकि आजकल जो है बीमारी आप देख रहे हैं कि डेंगू, मलेरिया, इस तरह की बीमारी बहुत फैल रही है। तो अगर हम बच्चियों के लिए, अगर हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, अगर वो स्वस्थ रहेगी तो हमारा देश स्वस्थ रहेगा। इस तरीके को लेकर के हमने जगह जगह ये कैंप लगवाए हैं, सभी स्कूल्स में ये कैंप लग रहे हैं।
अभी तो इसके बाद जो है और भी कैंप लगेंगे अलग अलग स्कूलों में, तो हमारी यही आशा है और यही है कि 19 तारीख को मारवाड़ी स्कूल में हम लोग लगवाएंगे, उसके बाद भी अलग अलग कैंप लगते रहेंगे। ये जो अनाक्षी ऐप के अंतर्गत आप लोगों ने डॉक्टरों की व्यवस्था की, कितने डॉक्टर हैं इसमें लगभग? रुड़की के 70 डॉक्टर जो है इसमें है और वैसे टोटल मिला के 800 डॉक्टर हैं इसमें, जिसमें कि हर तरीके की जांच की जाती है। मतलब सभी बीमारियों से संबंधित? जी, सभी बीमारियों से डॉक्टर्स जो है यहाँ पर जांच करते हैं, तो इस तरीके से ये शुरुआत जो है की गई है। और धन्यवाद आपका मीडिया का जो ये सब। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा, खास तौर से हमारी आदरणीय दीदी कल्पना सैनी जी का, जिन्होंने अपने विद्यालय में हमें अनुमति दी कि यहाँ पर एक स्वास्थ्य शिविर लगाया जा सके, ताकि जो आने वाला भविष्य है हमारे बालिकाओं का वो स्वस्थ रहे और उज्जवल रहे। पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जो लगातार हम सेवाएं दे रही हैं हमारे कैंप में, तो मैं इनका बहुत बहुत आभार। अब मैं हमारे बीच में अल्पसंख्यक पहुंचे
अब मैं मुझे जो लगातार सेवाएं दे रही हैं हमारे कैंप में, तो मैं इनका बहुत बहुत आभार। मैं स्वराज फाउंडेशन को बधाई देना चाहूंगी, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है और देश का विकास हो या अपना स्वयं का विकास हो, सभी कार्य करने में तभी व्यक्ति भी समर्थ होता है, समाज भी समर्थ होता है जब स्वस्थ समाज होता है। उसके लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मिशन है, जो भाजपा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा चलाती है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर, उसकी इसमें प्राथमिकता होती है। और मैं बधाई देना चाहूंगी स्वराज फाउंडेशन को, उन्होंने वो कार्य समय से पहले शुरू करके अपने देश में स्वास्थ्य के लिए जो वो ये कार्य कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात वो विद्यालय में उन बच्चों के स्वास्थ्य का परीक्षण कर रहे हैं जो हमारा भावी भारत है। बहुत बहुत बधाई हो। इस विद्यालय से आपका भी जुड़ाव रहा है काफी, और इसी विद्यालय में इस प्रकार का कैंप लग रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे इन बच्चियों के लिए, इन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए और स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार इन लोगों को सचेत करेंगे कि किस प्रकार मेडिकल कैंप में बढ़ चढ़कर इन लोगों को हिस्सा लेना भी चाहिए? मैं वास्तव में यहाँ प्रधानाचार्य रही हूँ 32.5 साल, और इन बच्चों का साल में 2 नहीं 3-4 बार अलग अलग तरह से स्वास्थ्य परीक्षण तो मैं कराती ही थी। मैंने स्वास्थ्य कार्ड भी बनवा रखे थे, और मैं आज इस यहाँ के विद्यालय की प्रधानाचार्य और समस्त स्टाफ को बधाई देना चाहूंगी। जब मैं आज विद्यालय में हूँ तो ये विद्यालय पूर्व की भांति उसी तरह के कार्य कर रहा है, और मुझे लगता है कि प्रधानाचार्य जी ने एनजीओ को यहाँ स्वास्थ्य शिविर लगाने की परमिशन दी होगी, तभी से ये संभव हो पाया है। ये सजगता बताती है विद्यालय की कि ये खाली यहाँ के छात्र नहीं है, इनका संपूर्ण जीवन देश का है, उसकी रक्षा करना भी इस विद्यालय का कर्तव्य है, तो नजर आ रहा है। सबसे पहले तो मैं हमारी राज्यसभा सांसद आदरणीय दीदी कल्पना सैनी जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ। और स्वराज फाउंडेशन और अनाक्षी ऐप जो है, एक मोबाइल पे आप नाम लिखवा सकते हैं डॉक्टर्स को घर बैठे भी। आपका साल भर का कार्ड बच्चियों का बच जाएगा। यहाँ पे निःशुल्क सेवाएं यहाँ पर दी जा रही है। सभी तरह के डॉक्टर्स यहाँ पर, फिजिशियन है यहाँ पर, डेंटिस्ट है यहाँ पर, डाइटिशियन है यहाँ पर, तो सभी तरह के डॉक्टर्स हैं। और आप देख रहे हैं रक्त की जाँच भी की जा रही है, हीमोग्लोबिन की जाँच की जा रही है, क्योंकि आजकल जो है बीमारी आप देख रहे हैं कि डेंगू, मलेरिया, इस तरह की बीमारी बहुत फैल रही है। तो अगर हम बच्चियों के लिए, अगर हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, अगर वो स्वस्थ रहेगी तो हमारा देश स्वस्थ रहेगा। इस तरीके को लेकर के हमने जगह जगह ये कैंप लगवाए हैं, सभी स्कूल में ये कैंप लग रहे हैं। अभी तो इसके बाद जो है और भी कैंप लगेंगे अलग अलग स्कूलों में। तो हमारी यही आशा है और यही है कि 19 तारीख को मारवाड़ी स्कूल में हम लोग लगवाएंगे, उसके बाद भी अलग अलग कैंप लगते रहेंगे। ये जो अनाक्षी ऐप के
अंतर्गत आप लोगों ने डॉक्टरों की व्यवस्था की, कितने डॉक्टर हैं इसमें लगे? रुड़की के 70 डॉक्टर जो है इसमें है, और वैसे टोटल मिला के 800 डॉक्टर हैं इसमें, जिसमें कि हर तरीके की जांच की जाती है। सभी बीमारियों से संबंधित? जी जी, सभी बीमारियों से डॉक्टर्स जो है यहाँ पर जांच करते हैं। तो इस तरीके से ये शुरुआत जो है की गई है, और धन्यवाद आपका मीडिया का जो ये सब दिखा। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा, खास तौर से हमारी आदरणीय दीदी कल्पना सैनी जी का, जिन्होंने अपने विद्यालय में हमें अनुमति दी कि यहाँ पर एक स्वास्थ्य शिविर लगाया जा सके, ताकि जो आने वाला भविष्य है हमारे बालिकाओं का वो स्वस्थ रहे और उज्जवल रहे। पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थोड़ा सा चला के जाओ, यहाँ पर आप वहीं खड़े रहो सर। आगे आ गया भैया भैया। नाम बताओ। भैया हाँ जी, नाम बताइए मुझे। वाइफ ऑफ सागर। पीडीएफ कर दो भैया। तो वहाँ पे तो निशा जी का प्रोग्राम है ना मेरा। सर बोला तो 1 लाख उनका वो वाले हो गई रिपोर्ट तैयार? आज सेफे फाइल में मेरे पास नहीं है सेफे, मंगवा दूंगा मैं, लेकिन सेफे नहीं लगता मेरे पे। डिस्पो और रॉबसन और बीटी फाइल में डालने का आ रहा होगा। और रॉबसन डिस्पो का पड़ता है 225 रुपये के आसपास, पूरा लगा जाता है उसमें ना। नहीं होगा, जो आप जाओगे तो दर्द हो जाएगा ठीक है। मिलना ही को क्या क्या सुझाव देना चाहिए? मैं इसके लिए छात्राओं को यही सुझाव दूंगी कि एक तो आप अपना ब्रश 2 बार करें, दिन में भी करें और रात में भी करें। खाना खाने के बाद आपको कुल्ला करना ज़रूरी है। दूसरा है, आपको अपने ब्रश हर 3 महीने में बदल देना चाहिए। अगर आप उसको खराब ब्रश से करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। तो ये हर किसी को, चाहे वो बड़े हों, बूढ़े हों, बच्चे हों, सबको अपना ब्रश जो पेस्ट होता है या ब्रश होता है, ब्रश को अपने हमेशा 3 महीने बाद बदल देना चाहिए। खराब ब्रश नहीं यूज़ करना चाहिए। अपने डेंटिस्ट के पास जाके ब्रशिंग टेक्निक सीखनी चाहिए जिससे आपके दांतों में जो गंदगी है वो कैसे निकलेगी। आपको एक सही पेस्ट यूज़ करना चाहिए जो आपके दांतों के अकॉर्डिंग हो। ऐसा नहीं है कि अगर किसी को ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है और हम उसे ठंडा गर्म की दे दें पेस्ट, वो सही नहीं है। ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है तो ब्लीडिंग से रिलेटेड ही वो पेस्ट यूज़ करें। तो इसके लिए मैं यही बोलूँगी। मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, यदि कोई बच्चा या कोई बड़ा भी आपको दिखाना चाहता है तो वो कहाँ पर आके आपको अपॉइंटमेंट कर सकता है? जी, मेरा होम डेंटल क्लिनिक के नाम से
क्लिनिक है, दिल्ली हाईवे रोड पे है, सेंट मार्क्स स्कूल के जस्ट बराबर में है हाईवे पे। आप वहाँ पे मॉर्निंग 10 ओ क्लॉक से लेके इवनिंग 8 PM तक आप कभी भी आ सकते हो, और आप एमएक्सी ऐप के थ्रू में ऑनलाइन भी अपनी बुकिंग करा सकते हैं, क्योंकि आप एमएक्सी से ये फायदा होगा आपको कि आपको टाइमिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको ज़्यादा बैठना नहीं पड़ेगा, वेट नहीं करना पड़ेगा, और आपको एग्जैक्ट पता होगा कि आपका अपॉइंटमेंट कितने बजे है। थैंक यू। आज स्वराज फाउंडेशन के द्वारा एक निःशुल्क कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें डॉक्टर प्रिया सिंघल जी ने भी अपनी सेवा हमें प्रदान की। मैं मैम से पूछना चाहूँगा, जैसे कि आज हमारे शिविर में आए, उन्हें कैसा लगा और कितने पेशेंट को उन्होंने यहाँ पर? पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगी कि मुझे यहाँ पे बुलाया गया है, और दूसरा मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा है, और हमने यहाँ पे करीब 150 बच्चों को देखा है, सब लड़कियाँ थी, और सब लड़कियाँ ने बहुत अच्छे से अपनी प्रॉब्लम मुझे बताई है, और उनको सोल्यूशन देने की मैंने पूरी कोशिश की है। जैसा कि आप यहाँ पर आए थे, आपको लगभग अधिकतर बच्चों में क्या-क्या बीमारी नज़र आई? मतलब कि आप हमें कुछ सुझाव दे सकते हैं, और जो जनता इस को देख रही है हमें, उनके लिए भी कुछ सुझाव कि मतलब कि क्या बीमारी इस वक़्त ज़्यादा हमारे मैंने दिमाग में? ज़्यादातर बच्चों के दाँत में ये बीमारी देखी है कि छोटा-सा कीड़ा लग जाता है, बच्चे उस पे ध्यान नहीं देते हैं, खाना लगता है, पेरेंट्स उस पे ध्यान नहीं देते हैं, वो धीरे-धीरे करके बढ़ जाता है। एक मैंने ये दिक्कत देखी है, दूसरा मैंने देखा है कि बच्चों की शायद ब्रश करने के जो तरीके हैं वो सही नहीं है, उसकी वजह से उनके दाँत में बहुत गंदगी इकट्ठी हो गई है, जिसे हम कैल्कुलस कहते हैं, और कैल्कुलस की वजह से क्या होता है कि वो आपके मसूड़ों को खराब करती है, मसूड़ों से वो हड्डी पे जाती है, हड्डी का लेवल कम करती है, उससे आपको स्मेल की प्रॉब्लम होती है, ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है। ज़्यादातर बच्चों को यहाँ पे ब्लीडिंग की और स्मेल की प्रॉब्लम ज़्यादा थी। वो इसलिए है क्योंकि उनको पता नहीं है कि किस तरह से ब्रश करना चाहिए, या फिर पेरेंट्स उन पे ध्यान नहीं देते हैं। मोस्टली यही दिक्कत है बच्चों को यहाँ पे। ओके, थैंक यू। स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। आज स्वराज फाउंडेशन जो NGO है उसके द्वारा जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है स्वास्थ्य शिविर का, उसके लिए मैं साधुवाद देती हूँ, अभिनंदन करती हूँ स्वराज फाउंडेशन का, जिसने स्वास्थ्य की चिंता कर इस कार्यक्रम का आयोजन किया। हम सब जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, और स्वास्थ्य हमारे जीवन की पहली आवश्यकता है। अगर ये कहीं तो गलत नहीं होगा कि सर्वप्रथम जो शुभचिंतक है या करीबी है या अपना है, वो आपका शरीर है, और उसके स्वस्थ होने पर आपके सब अपने हैं, पर अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो मस्तिष्क भी स्वस्थ नहीं होगा, और न आप सक्रिय रह पाएंगे, न आप किसी तरह। अमित जी एक वीडियो कोई बात नहीं। बढ़िया, थोड़ा सा चला के जाओ यहाँ पर, आप वहीं खड़े रहो सर। आगे आ गया आप। बहुत सुंदर तरीके से हमारा मार्गदर्शन किया। अब मैं हमारे बीच में हमारी आदरणीय राज्यसभा सांसद कल्पना दीदी जी हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कृपया हमारा मार्गदर्शन। आप देख रहे हैं कि मतलब पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाला देश पूरी दुनिया के देशों के लोगों को प्रतिनिधियों को G20 की बैठक में लेकर के आया है। तो एक नई परंपरा और उन लोगों को जोड़ने वाली बात है कि बाकी देश भी इसी प्रकार से प्रगति में सहभागी बने हैं, और उनको भी अपने देशों की प्रगति करने का मौका मिले, कल आने वाला समय उनका भी हो। तो ऐसा ये देश है। उसके बाद
जहां केवल ताजमहल देखने पहले सभी देशों के प्रतिनिधि जाते थे, इस बार सभी मंदिरों में दर्शन करने के लिए गए। जो हमारी संस्कृति को बढ़ावा देना है उनको किसी ने कहा नहीं होगा, लेकिन जैसे सत्ता होती है, जैसा राजा होता है, वैसा ही उसके साथ साथ सब लोग चलने लगते हैं। तो ऐसा अपने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कारण से सब संभव हो पा रहा है और देश हमारा लगातार नित्य प्रगति की ओर है। इस G20 की बैठक में आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया में केवल भारत छाया हुआ था, भारत की बात चारों ओर है। तो मैं आज स्वास्थ्य शिविर आपने लगाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और हिंदी दिवस की भी पुनः आपको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। अब मैं हमारे जिले के आदरणीय महामंत्री जी को कहूँगा कि अब मैं हमारे जिले के आदरणीय महामंत्री जी को कहूँगा कृपया 2 शब्द कह के भारत माता की जय। आज हिंदी दिवस भी है। सर्वप्रथम तो हिंदी दिवस की मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ और चूंकि देश बदल रहा है, जैसा राजा होता है, जैसी सत्ता होती है, वैसे ही परिस्थितियां भी बदलनी अपने आप प्रारंभ हो जाती हैं। आज स्वराज फाउंडेशन के स्वास्थ्य शिविर में मेरी बड़ी बहन, जिनके जिलाध्यक्ष रहते हुए मैं उनकी टीम में रहा और आज वो राज्यसभा सांसद हैं और लगातार उसी सरल भाव से और सबके बीच में रहती हैं। कभी ऐसा लगता भी नहीं है कि वो राज्यसभा सांसद हैं या बहुत VIP हैं। हमें तो ऐसे ही जैसे पहले थे वैसे ही बहन जी को अभी भी देखते हैं और ऐसे ही उनका स्वभाव भी सबके साथ रहता है। कभी कोई ऐसा महसूस ही नहीं कराने देती कि भाई वो एक उच्च सदन के सदस्य हैं। ऐसे ही अपने बीच में हमारे जिले के कोषाध्यक्ष भाई जितिन जी, अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष भाई अफजाल जी और निरंतर समाज में जितने भी मैं तो देखता हूँ कि डेली ही सक्रिय रहती हैं ऐसी पूजा जी, अनेकों संगठनों में, अनेकों सामाजिक कार्यक्रमों में लगातार निरंतर व्यस्त रहती हैं और उनके सहयोगी हमारे जिले के मीडिया प्रभारी भाई पंकज नंदा जी, जो उनके जीवन भर के सहयोगी हैं और उनके हर कार्यक्रम में भी सहयोगी रहते हैं। उपस्थित अनिल जी, अमित जी, सभी प्रभात जी और सभी डॉक्टर्स, छात्राएं और उपस्थित मीडिया बंधुओं, हम आप कुछ दिनों से, जब से 2014 से ये परिवर्तन सत्ता का हुआ, तब से देख रहे होंगे कि बहुत सारी चीजें जो हमारी संस्कृति से संबंधित हैं, लोगों का रुझान तो अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जा रहा है। अभी G20 का जो लास्ट अपनी बैठक हुई है, उसके बाद अक्सर आप देखते थे कि बैठकों में, इस प्रकार की बैठकों में जो सदस्य देश हैं, केवल वो सदस्य देश ही प्रतिभाग करते थे, लेकिन इस बार अन्य भी कितने बहन पूजा जी से कहूँगा कि आप भी 2 शब्द कह के शुभकामनाएं धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं दीदी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और धन्यवाद दे रही हूँ आदरणीय बड़ी दीदी जी श्रीमती कल्पना सैनी जी का, जो कि राज्यसभा सांसद है और बहुत ही मिलनसार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे स्वभाव की। और ये हमारा सौभाग्य है हमारी रुड़की का कि यहाँ से हमारी दीदी जो है राज्यसभा सांसद है और जिस तरीके से वो स्कूल को चला रही है, पूरा अपना समय दे रही है, मैं दिल की गहराइयों से दीदी का धन्यवाद देती हूँ। और क्योंकि ये स्वराज फाउंडेशन और अनाक्षी की तरफ से एक मेडिकल कैंप लगाया गया है यहाँ पर और जिसमें निःशुल्क जांच की जा रही है बच्चियों की, तो यहाँ पर सभी तरह के डॉक्टर्स हैं, डायटिशियन भी है, यहाँ पर फिजिशियन भी है, डेंटिस्ट भी है और टेक्नोलॉजी से भी यहाँ पर लैब में जांच की जा रही है। जिस तरीके से आजकल आप देख रहे हैं कि बीमारियाँ बहुत बढ़ रही हैं, तो डेंगू, बुखार और मलेरिया बहुत जो है चल रहा है, तो इसके रहते जो है विद्यार्थियों की जांच जो है जरूर होनी चाहिए कि हमारा जो है विद्यार्थी अगर सुरक्षित है तो भविष्य सुरक्षित है। तो इसलिए इस तरीके के कैंप जो है अलग अलग स्कूल्स में लगाए जा रहे हैं और हमारे बीच में हमारे महामंत्री जी
श्रीमान परवीन तन्नू जी है, मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। वो यहाँ पर आए, अपना कीमती समय दिया और बहुत ही अच्छे स्वभाव की है। जब भी इस तरीके का सेवा भाव का कोई भी कार्य होता है तो वो जरूर आते हैं। और मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे यहाँ पे बीच में अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष भाई साहब अब्दार जी आ रहे थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिस तरीके से हमारा मनोबल बढ़ा रही है तो ये बहुत ही अच्छा लगा हमें कि आप इस तरीके के सेवा भाव के कार्य में आए हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे यहाँ से जिला कोषाध्यक्ष भाई साहब नितिन जी का, जो कि आए हैं और जिस तरीके से व्यवस्था बनाई गई है और हर चीज का ध्यान रखते हुए जिला मीडिया प्रभारी पंकज नंदा जी का और स्वराज फाउंडेशन से और अनाक्षी ऐप से भाई साहब अनिल जी का खास धन्यवाद देना चाहती हूँ। और सभी डॉक्टर्स का यहाँ पर धन्यवाद देना चाहती हूँ जो इस तरीके के मेडिकल कैंप में आए हैं। और हमारे मीडिया बंधुओं का भी धन्यवाद देना चाहती हूँ जो इस तरीके का कवरेज कर रहे हैं। धन्यवाद। अब मैं हमारे बीच में अल्पसंख्यक मोर्चा धन्यवाद पंकज नंदा जी। आज हमारे बीच में राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी जी उपस्थित हुए हैं। उस कैंप की मैं मानता हूँ कि इतना अपना कीमती समय देकर कैंप से जो है अपना कीमती समय दिया है और इतना अच्छे एनजीओ जो कार्य कर रहा है, अपने निःशुल्क जो है जो वायरल बुखार जो चल रहा है आज उसमें निःशुल्क जो है उसकी जांच हो रही है और मेडिकल दवाइयाँ भी उपलब्ध कराई जा रही है। मैं सभी को और पूरी मेडिकल टीम को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। धन्यवाद। जो लगातार हम सेवाएं दे रही हैं हमारे कैंप में, तो मैं इनका बहुत बहुत आभार। 75 वर्षों का इतिहास जी पूजा जी का गुड़िया आपको गुड़िया अब मैं पूजा जी से जी पूजा जी का गुड़िया आपको गुड़िया अब मैं पूजा जी से कहूँगा अमित सोनकर जी का भी स्वागत करें, जो कि आयोजक मंडल में बड़ी सेवाएं दे रही हैं। इस तरफ ही आ जाए। सर्वप्रथम मैं प्रभात जी और पूजा जी से कहूँगा कि बहन जी का बुके लेके स्वागत करें। हमारी आदरणीय बहन जी कल्पना सैनी जी जो कि राज्यसभा सांसद हैं, बहुत ही कर्मठ हैं और अपने क्षेत्र के विकास के लगातार कार्य करती रहती हैं। बहन जी मैं आपको ध्यान देना चाहूँगा, ये एनएमसी ऐप बनाया मोबाइल ऐप, इसमें रुड़की और आसपास के क्षेत्र के 800 डॉक्टर इसमें रजिस्टर्ड करे हैं ताकि घर बैठे ये न्यूरोथेरेपी का एक मैजिक पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं 9 मेडुला। खाना फंस जाना, ठसका लगना,
उसमें हम इस पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं। घर पर किसी को खाना खाते हुए ठसका लग जाता है जिसे बोलते हैं, उसमें फिर खाना नीचे नहीं जाता है और काफ़ी देर तक खांसी उठती रहती है। उसमें हम ये यहाँ से कान के जो उठी हुई हड्डी होती है इसके पास से नीचे को रब करते हैं 9 बार। नाइन बार फिर दूसरी साइड से करेंगे। ये 9 मेडुला के नाम से जाना जाता है और इससे आपको ठसका लगने की जो भी दिक्कतें हैं, खाना फंस रहा हो उसकी वजह से भी आप ये पॉइंट दोगे तो आपको काफ़ी रिलीफ हो जाएगा। बहुत अच्छे रिजल्ट है इसके। हमने काफ़ी आदमियों पर ये ट्राई किया है, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। ये न्यूरोथेरेपी का एक मैजिक पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं 9 मेडुला। खाना फंस जाना, ठसका लगना, उसमें हम इस पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं। घर पर किसी को खाना खाते हुए ठसका लग जाता है जिसे बोलते हैं, उसमें फिर खाना नीचे नहीं जाता है और काफ़ी देर तक खांसी उठती रहती है। उसमें हम ये यहाँ से कान के जो उठी हुई हड्डी होती है इसके पास से नीचे को रब करते हैं 9 बार। नाइन बार फिर दूसरी साइड से करेंगे। ये 9 मेडुला के नाम से जाना जाता है और इससे आपको ठसका लगने की जो भी दिक्कतें हैं, खाना फंस रहा हो उसकी वजह से भी आप ये पॉइंट दोगे तो आपको काफ़ी रिलीफ हो जाएगा। बहुत अच्छे रिजल्ट है इसके। हमने काफ़ी आदमियों पर ये ट्राई किया है, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं देशराज सिंह, न्यूरोथेरेपिस्ट। मैं आपको आज एक मैजिक पॉइंट बताने जा रहा हूँ खांसी के लिए। 5 लिम्स, मतलब कि हम जो लिम्स एक्टिवेट करते हैं उसको हम न्यूरोथेरेपी में लिम्स के नाम से जानते हैं। और जो हम खांसी के लिए देंगे तो 5 लिम्स देंगे। वो दिया कैसे जाएगा, वो ग्रोइन एरिया के इस भाग में देते हैं जहाँ हमारा गांठें होती हैं इनके पास में। ऐसा अंगूठों से भी दे सकते हो, बेस्ट रहेगा हथेली से। इसको ऐसे ऊपर की तरफ उठाते हैं और 6 सेकंड के लिए प्रेशर रखते हैं, छोड़ देंगे, फिर दोबारा से देंगे, फिर तीसरे नंबर पर देंगे, ये 5 लिम्फ हो गए। इसको हमें 3 बार रिपीट देना है। 3 बार रिपीट देना है 1-1 मिनट के गैप पे। तो आपको कैसी भी खांसी हो उसमें काफ़ी रिलीफ देगा ये, बहुत अच्छा। ये न्यूरोथेरेपी का एक मैजिक पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं 9 मेडुला। खाना फंस जाना, ठसका लगना, उसमें हम इस पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं। घर पर किसी को खाना खाते हुए ठसका लग जाता है जिसे बोलते हैं, उसमें फिर खाना नीचे नहीं जाता है और काफ़ी देर तक खांसी उठती रहती है। उसमें हम ये यहाँ से कान के जो उठी हुई हड्डी होती है इसके पास से नीचे को रब करते हैं 9 बार। नाइन बार फिर दूसरी साइड से करेंगे। ये 9 मेडुला के नाम से जाना जाता है और इससे आपको ठसका लगने की जो भी दिक्कतें हैं, खाना फंस रहा हो
उसकी वजह से भी आप ये पॉइंट दोगे तो आपको काफ़ी रिलीफ हो जाएगा। बहुत अच्छे रिजल्ट है इसके। हमने काफ़ी आदमियों पर ये ट्राई किया है, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं देशराज सिंह, न्यूरोथेरेपिस्ट। मैं आपको आज एक मैजिक पॉइंट बताने जा रहा हूँ खांसी के लिए। 5 लिम्स, मतलब कि हम जो लिम्स एक्टिवेट करते हैं उसको हम न्यूरोथेरेपी में लिम्स के नाम से जानते हैं। और जो हम खांसी के लिए देंगे तो 5 लिम्स देंगे। वो दिया कैसे जाएगा? वो ग्रोइन एरिया के इस भाग में देते हैं जहाँ हमारा गांठें होती हैं इनके पास में। ऐसा अंगूठों से भी दे सकते हो, बेस्ट रहेगा हथेली से। इसको ऐसे ऊपर की तरह उठाते हैं और 6 सेकंड के लिए प्रेशर रखते हैं, छोड़ देंगे, फिर दोबारा से देंगे, फिर तीसरे नंबर पर देंगे, ये 5 लिम्फ हो गए। इसको हमें 3 बार रिपीट देना है। 3 बार रिपीट देना है 1-1 मिनट के गैप पे। तो आपको कैसे भी खांसी हो उसमें काफ़ी रिलीफ देगा ये, बहुत अच्छा। आपको चलते हुए या बैठते हुए चक्कर आ रहे हैं, चक्कर आते हैं, तो आप उसमें हम आपको ऐसे पॉइंट बताना चाह रहे हैं जो आप घर पर भी चक्कर आए किसी भी कारण से, तो आप उस पॉइंट को दबाकर अपने चक्रों को नियंत्रण कर सकते हो। अब एक बार लेटो उस पर। हम दोनों हाथों को ऊपर ऐसे कर लेंगे और फिर हम दोनों हाथों पर प्रेस करेंगे 6 सेकंड के लिए। फिर 6 सेकंड के लिए दूसरी जगह प्रेस करेंगे कंधों के बराबर में। फिर दोबारा से ऐसे रिपीट करेंगे। ये हम 16 पॉइंट बनाएंगे। ऐसा हम 16 पॉइंट बनाते हैं। किसी भी तरीके का कोई भी चक्कर आ रहा हो, किसी भी कारण से आ रहा हो, आप ये 4 बार या 3 बार रिपीट दे दोगे 1-1 मिनट के गैप पर, तो आपका चक्कर गायब हो जाएगा, आप नॉर्मल स्थिति में आ सकते हैं। इन्होंने अपना एक मुहिम चलाई है, एक ऐप भी डाउनलोड किया है। किसी भी परिवार को कोई डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेना हो, जिससे उसे थोड़ी परेशानी रहती है, उसके घर जाके पहले उसके हॉस्पिटल जाके अपॉइंटमेंट लेगा, फिर वो पर्चा बनाएगा, फिर उसका किस समय नंबर आएगा। तो आपने घर बैठे ही कॉल के द्वारा से अपॉइंटमेंट किस डॉक्टर का लेना है, तो हर डॉक्टर के इनके सिस्टम में हर एक डॉक्टर का नंबर आएगा, तो इसे घर बैठे उसका रजिस्ट्रेशन करा देंगे, उससे बता देंगे कि किस समय डॉक्टर। ये बहुत अच्छा काम किया। और आपने जो आज 50% पर जो स्वास्थ्य प्रशिक्षण किया, जो नहीं सर, टोटल फ्री था, 50% लगा है। और पहले इससे पहले इन्होंने फ्री करके रखा है, जिससे लगा कि कुछ लोग फ्री का सर्टिफिकेट टेस्ट कर रहे थे, अपनी रिपोर्ट
तो आपने लोगों को जागरूक करने के लिए, क्योंकि आने वाला समय और महीने ऐसे चले जिनमें हमारे स्वास्थ्य के प्रति बड़े हमें सचेत रहना पड़ेगा। बरसात के तुरंत बाद बीमारियाँ घर पर डेंगू का मच्छर भी पनपने लगा है और सरकार इसके लिए बड़ी चिंतित भी है और हर कदम सरकार ने बहुत अच्छा उठाया है। सभी डॉक्टरों को निर्देश दिए गए हैं, दवाई छिड़कने दवाई छिड़क रहे हैं, क्योंकि मौसम के तुरंत बाद देवी आपदा के बाद जो बीमारी का पहले से डर है, ऐसा हो सकता है। तो सरकार ने इसके लिए गंभीर है और एक सबसे बड़ा तो स्वास्थ्य का जो आयुष्मान कार्ड है उसके लिए सरकार की जितनी तारीफ की जाए उस पर उठानी चाहिए, बहुत वो ज़्यादा से ज़्यादा भी करनी चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी के लिए 5-5 लाख रुपये जुटाना बड़ा भारी काम है। तो उसके लिए बहुत मेरा प्रदेश ही केवल ऐसा है कि जिसके पूरे प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति, पूरे भारत में प्रत्येक व्यक्ति का नहीं है, केवल उत्तराखंड में ही ऐसा एक कार्ड दिया है स्वास्थ्य का जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए लगता है। देखिए यहाँ पर कुछ महिलाओं ने लोगों ने भी निर्माण से संबंधित समस्या है और नाड़े से संबंधित समस्या अपनाई है, उनके निराकरण को लेकर क्या कदम उठाए जाए? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिससे परेशानी और समस्या तो अपनी बताए गए हैं और इस बार देवी आपदा इतनी बड़ी आई है तो मेन यही रहा, चारों तरफ तरह तरह बची पानी से। तो इस बार हमें ये भी लगा कि वाकई ही कुछ गलतियाँ ऐसी हुई जो नाले बेहद ज़रूरी है, सड़क चाहे बाद में बने चाहे ना बने, बिना सड़क के भी हम थोड़ा चल सकते हैं, तो नाला बहुत ज़रूरी हो गया। बहुत बड़ा नुकसान हमारे परिवारों का हुआ। उसके तहत आपने देखा होगा कि अपने मोहनपुरा और साउथ सीलैंड के नाले के तो काम शुरू भी हुए और इस देवी आपदा में ऐसा कोई नाला नहीं बचेगा जहाँ परेशानियाँ होंगी वहाँ कोई नाला ना बने। अभी नाला ही लोगों ने, कुछ लोगों ने मकान करने भी पानी रुका हुआ था, तो वो डिमांड में तो भी खुदाई हुई, तो खुदाई करने के बाद वो पानी है, क्योंकि जब तक और आगे तक नहीं खुदे फिर पानी नहीं जाए। और जो भी हमारी बहन जी ने नाले वाली बात रखी, ये नाला भी बिल्कुल बनेगा, ऐसा कोई नाला रुके में नहीं होगा जो नहीं बनेगा। हमारा 495 करोड़ का एक रोड मैप भी CBRI ने बना रखा है, जो बहुत जल्दी ही इसमें सरकार गंभीर है। सबसे पहले यही प्राथमिकता रहेगी कि रुड़की का जल की समस्याएं खत्म होनी चाहिए जल्द। सरकार आज स्वराज फाउंडेशन जो NGO है उसके द्वारा जो कार्यक्रम आयोजन किया गया है स्वास्थ्य शिविर का, उसके लिए मैं साधुवाद देती हूँ, अभिनंदन करती हूँ स्वराज फाउंडेशन का, जिसने स्वास्थ्य की चिंता कर इस कार्यक्रम का आयोजन किया। हम सब जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है और स्वास्थ्य हमारे जीवन की पहली आवश्यकता है। अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा कि सर्वप्रथम जो शुभचिंतक है या करीबी है या अपना है वो आपका शरीर है, और उसके स्वस्थ होने पर आपके सब अपने हैं, पर अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो मस्तिष्क भी स्वस्थ नहीं होगा और न आप सक्रिय रह पाएंगे, न आप किसी तरह के किसी विकास पाएंगे। और मैं यहाँ इसमें आए हुए अपने भारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री भाई प्रवीण सिंधु, अपने जिले के कोषाध्यक्ष भाई नितिन जी और अपने मीडिया के जिले के प्रभारी भाई पंकज नंदा जी, अपने अल्पसंख्यक मोर्चे के जिलाध्यक्ष भाई अफजाल जी और इनके इस फाउंडेशन के अनिल प्रकाश इस फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रभात जी, अनिल पाराशर जी और यहाँ पर सहयोग कर रहे डॉक्टर्स की वो टीम जो अपना कीमती समय देने के लिए इस फाउंडेशन के साथ आज इस विद्यालय में मौजूद है। मेरे लिए ये भी हर्ष का विषय है कि जिस विद्यालय में ये शिविर चल रहा है, मैंने यहाँ 35 साल जाने हैं इन बच्चों और इनके सुख दुख से मैं तब भी जुड़ी थी और आज भी जुड़ी। ये मेरा गृह क्षेत्र है, यहाँ के सारे लोग मेरे अपने हैं, यहाँ के चिकित्सक भी, यहाँ के सब ये फाउंडेशन के लोग भी, पार्टी के लोग भी और इस क्षेत्र के निवासी।
आज चिकित्सकों की टीम इस विद्यालय में मौजूद है। मैं अपने चिकित्सकों को कुछ सुझाव भी देना चाहूँगी। ये बहुत अच्छी बात है कि रजिस्ट्रेशन के लिए धक्के न खाने पड़े। 800 डॉक्टर्स ने ये रजिस्ट्रेशन ऐप्स को अपने फोन में डाला है। रजिस्ट्रेशन ऐप के साथ साथ कल हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने आयुष्मान योजना, जो भारत सरकार का आयुष्मान कार्ड है, उसका एक ऐप लॉन्च किया है कल बार और बहुत सरल है वो ऐप। मैं अपनी पार्टी के लोगों से भी, डॉक्टर्स से भी वो और इस फाउंडेशन के लोगों से भी ये अपील करूँगी कि वो जन जन के मोबाइल में पहुँचाया जाए और बहुत आसान है उस ऐप के माध्यम से आयुष्मान कार्ड बनाना। मेरा ये प्रदेश डबल इंजन की सरकार की वजह से प्रत्येक परिवार आयुष्मान कार्ड के दायरे में आता है और भारत का भी अंत्योदय के माध्यम से जो आयुष्मान योजना है 40 करोड़ लोग उसका लक्ष्य है, वो तेजी से बने, आमजन उसका लाभ उठाएं और यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति के फोन में वो ऐप हो, जिसको भी आवश्यकता हो उसका कार्ड बनाया जा सके उसी समय। तो इसको हम एक मिशन की तरह से लेकर के चलें। आप जहाँ भी जा रहे हैं स्वास्थ्य शिविर लगाने के लिए, आप अपने फ़ोन में उसको अपलोड करके उस विद्यालय की अध्यापिकाओं के फ़ोन में, अगर आप किसी डिग्री कॉलेज में हैं तो वहाँ के छात्र छात्राओं के फ़ोन में उसको अपलोड कराएं, जिससे कि पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा आयुष्मान योजना का लाभ उठा सके। मैं आयुष्मान योजना के लिए आज पुनः अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने 14 में सत्ता में आने के बाद एक दिन भी ऐसा नहीं गुजारा है जो ये ना लगा हो कि ये आमजन की सरकार है। ये प्रत्येक व्यक्ति की चिंता करने वाला, हमारे संरक्षक के रूप में, हमारे मुख्य सेवक के रूप में, हमारे देश का निरंतर बिना एक भी छुट्टी लिए 18 घंटे लगातार काम करके 9 वर्षों में ही उन्होंने देश को वापस विश्व गुरु का दर्जा दिला दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं समझती हूँ कि सभी लोग जानते हैं इसरो की कामयाबी चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिण गोलार्ध पर भेज देना, वो तो है ही, पर 67 से हम निरंतर प्रयास कर रहे थे, पर वो प्रयास 67 में किए तो फिर पिछले 2019 में ही हुआ। वैज्ञानिक हमारे प्रतिभावान हैं, मेरा देश प्रतिभावान लोगों का देश है। उन्होंने उनको प्रेरणा दी, प्रोत्साहित किया, धन उपलब्ध कराया और परिणाम आया कि आज भारत विश्व का सबसे पहला देश है जो चंद्रमा के दक्षिण गोलार्ध पर पहुंचा है। अब वो दिन दूर नहीं होगा, ऑक्सीजन तो खोज ली है, जिस दिन हाइड्रोजन भी मिल गई और वहाँ ऐसा माहौल बन गया तो हम विश्व के गुरु नहीं, हम अंतरिक्ष गुरु भी बन गए हैं। इस पर हमें गर्व होगा जब चंद्रमा पर अनेकों ने खनिज, परमाणु शक्ति का सदुपयोग, ये सब आज विश्व भारत से सीखने को लायक है। पूरा विश्व मान रहा है भारत विश्व मित्र है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खाली G20 का स्लोगन वसुधैव कुटुंबकम बनाते नहीं हैं, वो उसे अक्सर सत्य करके दिखाते हैं। G20 से भारत की वो संस्कृति, भारत के वो संस्कार, भारत का वो वैभव जिसे कभी कोई दुनिया को बता नहीं पाया, मेरा ये देश संसार में प्रसिद्ध होता रहा। मैं उसे अपमान कहती हूँ कि ये तो कटोरा हाथ में लेने वाला देश है। इसके यहाँ वैक्सीन बन नहीं सकती। 50 साल बाद पोलियो तब दूर होता है जब विश्व स्वास्थ्य संगठन उसके लिए पैसा भेजता है, वैक्सीन भेजता है। उसको शब्दों से नहीं, विरोध करके नहीं, उन्होंने अपनी कथनी और करनी में अंतर न करते हुए दिखाया है कि हमने
अपने नागरिकों को वैक्सीन से सुरक्षित नहीं किया। हमने प्रथम बार कोई 6 साल लगा करके वैक्सीन नहीं बनाई। हमारे वैज्ञानिकों ने उसी तरह से एक नहीं 2 वैक्सीन 8 माह में तैयार की, जो जैसे विश्व पूरे अपने नागरिकों को सुरक्षित किया। 2 नहीं 3 डोज लगाकर हमने कोरोना से मुक्ति पाई, जबकि पूरा विश्व चिंतित था। केवल भारत के 135 करोड़ जनता में कोरोना पहुंचा तो भारत खत्म हो जाए। और हमने गरीब देशों की, पड़ोसी देशों की फ्री वैक्सीन भेजकर मदद की और हमने बताया कि हम कटोरे वाला देश नहीं है, हम लोगों की मदद करने वाला वसुधैव कुटुंबकम वाला। मैं अपने प्रधानमंत्री जी को इसके साथ साथ ये भी बधाई देना चाहूंगी कि 4 दिन पहले तक सरगर्मियां बनी हुई थी। लोग कह रहे थे कि रूस का नहीं चला तो भारत का क्या चलेगा, रिजल्ट आने वाला है। और मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री साउथ अफ्रीका में थे उस समय। 4 दिन की यात्रा कर जब वो भारत पहुंचते हैं तो वो बिना किसी प्रोटोकॉल के, वो राज्यपाल को नहीं बुलाते, वो मुख्यमंत्री को नहीं बुलाते, वो सीधे मिलने जाते हैं अपने वैज्ञानिक। जिस समय दूसरा चंद्रयान विफल हुआ उस समय उस लैब में ही मौजूद थे हमारे प्रधानमंत्री जी, और चारों तरफ से विपक्ष ने ये शोर मचाया था कि साहब देखिए देश का इतना करोड़ पैसा बर्बाद कर दिया और क्या मिला, यही होना था। भारत में नहीं ये क्षमता, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे प्रमुख वैज्ञानिकों को गले लगा दिया, उनके आंसू पोंछे और उनसे ये कहा कि असफलता ही सफलता की सीढ़ी होती है। अगले प्रयास में हमारा चंद्रयान चंद्रमा पर होगा, आप निश्चिंत रहें, आपने सफलता पाई है, वहां तक भेजा है, अब आप इसे पूरी तरह से सफल होंगे, तैयारी है। और उसी का परिणाम है कि आज 2023 में चंद्रयान सफलतापूर्वक चंद्रमा पर गया है। सोच कर देखिए 73 दिन तक जो वैज्ञानिक अपने घर नहीं जाते, लैब में ही जिनका सोना खाना रहना होता है, उन लोगों को की असफलता का अगर हम ही मजाक बनाएं तो क्या हम देश के सच्चे सिपाही हैं? क्या हम वास्तव में अपने देश और अपने वैज्ञानिकों से प्यार करते हैं? नहीं। और विपक्ष ने वही बोला। चंद्रयान 3 जाने पर तो वो देते हैं आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं कि वैज्ञानिकों ने किया, मोदी जी ने क्या किया। यहाँ आज डॉक्टर्स की टीम बैठी है और डॉक्टर्स बहुत अच्छे से समझते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य अगर ठीक है तो शरीर भी तभी स्वस्थ है। उस मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए बहुत आवश्यक है प्रोत्साहन और प्रेरणा जो मोदी जी हमें और आपको भी देते हैं। उन्होंने वो हौसला हमें कोरोना काल में भी नहीं खोने दिया। कोरोना काल में भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, मैं उन सब कार्यकर्ताओं को भी बधाई देती हूँ, अपने डॉक्टर्स को देती हूँ, अपने सफाई कर्मियों को देती हूँ, अपने उन सब पुलिस को भी देती हूँ और शिक्षकों को भी देती हूँ जिन्होंने फ्रंट पर आकर अपनी जान की परवाह नहीं की और कार्य किया। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस समय भी अपने सब चिकित्सकों को है और आगे भी ये देश ऐसे ही सफलता की सीढ़ी चढ़ता रहेगा। और हमने G20 में वो सफलता पाई है, दिल्ली का घोषणा पत्र रहा हो या हमने चीन के उस BRI को भी विफल करके 8 देशों के साथ जो हमने समझौता करा है, उससे हमारे समुद्री जहाज ही नहीं ट्रेन भी यूरोप तक जाएगी और ये बहुत बड़ा कदम होगा। और इस सब के अतिरिक्त जिस समय यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है और रूस के खिलाफ सारा नाटो की टीम खड़ी है, यूरोप खड़ा है और यहाँ पर हमने बिना किसी भेदभाव के पूरी सबकी सर्वसम्मति से घोषणा पत्र पासी नहीं कराया है। हमने दक्षिण अफ्रीका की यूनियन को भी इसका स्थायी सदस्य बनाया है। ये हमारे देश के स्वर्णिम इतिहास के रूप में है और हमारे प्रधानमंत्री जी को
विश्व का सबसे बड़ा नेता तो बनाया ही है, पर मेरे इस भारत का पुराना विश्व गुरु का वैभव भी लौटाया है। और मैं अपने सभी चिकित्सकों से ये अपेक्षा भी करती हूँ, अपने इस फाउंडेशन से भी, कि हम निरंतर अपने देश के स्वास्थ्य विकास के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने चिकित्सक परिवार को भी है। भाई मुझे दीपा और शिखा है जो दोनों डॉक्टर हैं, उनका नाम तो याद हो गया, शायद ये रहा होगा कि मैं भी महिला हूँ, और बाकी को भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। देवेश मैम को भी, ये प्रिया सिंगल जी है। प्रिया सिंगल। प्रिया सिंगल। हाँ जी। और दीपा तो आपकी जिंदगी, दीपा की तो कोई है, शिखा नहीं, शिखा जी, शिखा सैनी जी। शिखा सैनी और आपकी प्रिया जी, हाँ जो है ये होनहार डॉक्टर समन जी, देवेश जी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बुलंदियों की उस ऊंचाई को छुएंगे जब ये रुकी नहीं, बाहर से भी आपके पेपर में पब्लिश होंगे और आपको बुलाया भी जाए। इसी के साथ मैं अपनी शुभकामनाओं के साथ इस फाउंडेशन को भी मैं अपनी शुभकामनाएं पूरी टीम को भी। और अगर मैंने पूजा के लिए नहीं बोला तो वो थोड़ा अधूरा हो जाएगा। देखिए, पूजा से मैं अपने विशेष लगाव की बात बता दूं, क्योंकि मुझे सभी महिलाएं जो बाहर निकलकर, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में सक्रिय हैं, वो मुझे बहुत प्रिय हैं। उनमें मैं भाभी भारत है और मुझे लगता है कि उनकी कर्मठता इन्हें ही मुकाम नहीं दिलाएगी, महिलाओं के लिए भी बाहर निकलकर आने पर हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी। इसके लिए मैं पूजा को भी बधाई देती हूँ। और अभी तक मैं भी सुनती आई थी, कहते हैं कि एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। आज यहाँ भी बदलाव है, पूजा की सफलता के पीछे पंकज जी का हाथ है। इसके साथ मैं अपनी वाणी को जय हिंद, जय मैडम, मैं फोटो करवा दो जी। मैडम यहाँ